हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है क्या नाम से व्रत का अध्याय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी जो है एग्जाम हो कंपटीशन का, व्रत आता ही आता है। और हाई स्कूल 9th क्लास 8वीं क्लास का ये चैप्टर है। तो उसी के सिलसिले में व्रत का जो है क्वेश्चन ले रहे थे कल, और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं और उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों, मेरे जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं और इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं, फिर और भी क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन थे उसको देखते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दिया गया है 22/7। दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, एक समझने के लिए वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी जो त्रिज्या दे रखी गई है, त्रिज्या को दोस्तों R से लिखते हैं। त्रिज्या दी गई है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया। क्या इतनी बात आप लोग को दोस्तों समझ में आया? एक वृत्त दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया गया है और वृत्त की परिधि को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है, आइए देखते हैं वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। 2πr, ये वृत्त की परिधि होता है। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी निश्चित बिंदु से और समान दूरी पर बिंदु हो, ठीक है, और उस बिंदुओं पर बिंदु पथ हो, वो वृत्त का परिधि कहलाता है। और वो जो स्थित बिंदु होता है वो केंद्र कहलाता है। यानी वृत्त का ये चीज, ये परिधि कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोग को हम बताएं, ये फार्मूला है 2πr, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। तो आइए हल करते हैं और मान को रखते हैं। हमारा त्रिज्या कितनी दी गई है? त्रिज्या दी गई है r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 22/7 और 28 त्रिज्या। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए 22/7 है, ये भाग में है और ये 28 गुणे में है, तो ये कट जाएगा। 7 इकन्नम 7 और 7 चौके 28। अब देखिए, इनको और इनको 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणा करते हैं, यानी ये 2 गुणे 22 गुणे 4। इन तीनों को जब गुणा करेंगे, देखिए 22 दूना 44 और 44 चौके 176 आता है। 176 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर है। यानी वृत्त की परिधि कितना आया? 176 सेंटीमीटर। ये आपका पहला प्रश्न जो है हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? किसी वृत्त की परिधि, यहाँ पे देखिए इस सवाल में हमको दिया गया था वृत्त की त्रिज्या दी गई थी और वृत्त की परिधि को ज्ञात करना था। और यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है किसी वृत्त की परिधि 132 मीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग वृत्त की परिधि को ज्ञात करते हैं।
सॉरी त्रिज्या को ज्ञात करते हैं। तो इसमें कंडीशन यही है कि मान लीजिए ये कोई वृत्त है और वो उसका केंद्र है और उसकी परिधि दी गई है, ये चीज दिया गया है। परिधि कितना दिया गया है, यानी परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर कितना दिया गया है, 132 मीटर दिया गया है। और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये दूरी, मान लीजिए ओ, ये बिंदु पे, ये त्रिज्या आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, फार्मूला 2πr। 2πr फार्मूला होता है जिसका हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, 132 मीटर दिया गया है और हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आर को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2πr बराबर 132। आइए मान को रख देते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणा आर बराबर 132। ठीक है दोस्तों, क्या इतना समझ में आया? अब देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसको जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, जो भिन्न होता है भिन्न सदैव पलट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, और इस 22/7 है जब उधर ले जाएंगे तो ये 7/22 हो जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 132/2, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इनटू, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 7/22। इतना क्या आप लोग को समझ में आया? अब आर की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, आर की हम लोग वैल्यू को निकाल रहे हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, ये इस सवाल को यहाँ ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जगह कम हो गई है। आइए जो है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 132/2 गुणे 7/, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग काटते हैं, यानी भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले इस, ये 22 है, 22 को 2 से कट जाएगा, काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, और 132 को हम लोग 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाइयाँ 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, यानी 6 से 2 होगा, फिर 1 बचेगा हासिल, यहाँ पे जुड़ जाएगा 12, यानी 66 आ जाएगा। जब हम लोग 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 166 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, क्योंकि ये 11 यहाँ पे है और यहाँ पे 66 है, तो 11 छक्का 66, फिर से कट जाएगा, 11 एकन्नम 11 और 11 छक्का 66। अब हमारा देखिए आर बराबर 6/2 गुणे 7 आ रहा है। ये देखिए 2 से एक बार और कट जाएगा, 2, हाँ 2 3 या 6, तो आर बराबर 3 गुणे 7, तो त्रिज्या आर बराबर 21, और यहाँ पे देखिए मीटर है तो आपका 21 मीटर आएगा। त्रिज्या कितना आ गया, 21 मीटर, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका सवाल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। आप लोग इसको जो है क्या नाम से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
फिर उसके बाद अगला सवाल को लगाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। बोर्ड को हमने साफ कर दिया है, अब हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। आइए तीसरा सवाल को देखते हैं हम लोग। तीसरे सवाल को ले लेते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, कोई वृत्त है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 154 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। 154 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास को ज्ञात करना है। तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास को ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हो गया हमेशा वर्ग मीटर में ही होता है या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, जो यूनिट होती है वो वर्ग में ही होता है। तो उस वृत्त जो है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास को ज्ञात करना है। आपको हम बता दें, देखिए दोस्तों, कोई वृत्त है कोई वृत्त है, उसका केंद्र O है और उसका जो क्षेत्रफल दे रखा गया है, उसका जो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल दे रखा गया है वो कितना दे रखा गया है? क्षेत्रफल जो दे रखा गया है वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो? वर्ग मीटर। तो इसका त्रिज्या को ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या या आर यूं कह लो, इसको आपको ज्ञात करना है और व्यास को भी ज्ञात करना है। व्यास को डायमीटर या डी लिख सकते हैं, डी लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। लेकिन सबसे संयोग की बात कह लीजिए या जो है अफसोस की बात कर लीजिए, आर ही हमको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमको दिया गया, क्षेत्रफल कितना दिया दे रखा गया है? 154 वर्ग मीटर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आइए अब इसको हल करते हैं दोस्तों। ऊपर ही यहीं पे हल कर दे रहे हैं। ये पोर्शन जो है आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 154 बराबर पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, जो 22/7 है जब इस पक्ष में आएगा, ठीक है, तो भिन्न बदल जाता है। जो अंश में होता है वो हर में चला जाता है, जो हर होता है वो अंश हो जाता है। तो इसको, ये जो आर है, आर को हम आर स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। 154 गुणे 7/22। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको चाहे तो 22 से डायरेक्ट काट दें या 2 से काटते हैं। देखिए, सबसे पहले 22 को काटते हैं 2 से, तो 22 यानी 11 आ जाएगा। और इसको जब 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 7 दूनी 14
और 7 दूनी 14, 77। ठीक है दोस्तों, और ये 11 सते 77 यानी 7 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 = 49, और क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, जो वर्ग को हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, करनी लगाएंगे, तो आर बराबर √49, √49 आ जाएगा। और √49 का जो मान होता है, √49 का मान जो होता है वो 7 होता है, 7 आ जाएगा आपका, यानी त्रिज्या जो आया वो 7 मीटर आया। अब आपसे पूछा ये जा रहा है, ये तो वृत्त का जो है आपका त्रिज्या आ गया, अब ये पूछा जा रहा है वृत्त का व्यास भी बताइए, वृत्त का व्यास क्या होगा। तो आप लोग एक फार्मूला हम स्टार्टिंग में पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या व्यास बराबर, और इसी को हम लोग जो है फार्मूले में लिखते हैं d बराबर 2r। तो d और r कितना आया है 7, यानी त्रिज्या 7 आया, तो 2 × 7, तो कितना हो जाएगा d, यानी व्यास बराबर हो जाएगा 14 मीटर। ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, हम लोग चौथा एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा जो है दशमलव में है। एक दशमलव का भी सवाल ले लेते हैं, चौथा, यानी कि आज हम लोग ने 4 सवाल लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई वृत्त वृत्त की कोई वृत्त की त्रिज्या 3.5, दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा तथा व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी राइटिंग मेरी सही से बैठती नहीं है। कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा व्यास ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। मान लीजिए कोई व्यास है, सॉरी, मान लीजिए कोई वृत्त है जिसका केंद्र जो है O है, और त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या यानी R कितनी दे रखी गई है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और उस वृत्त का व्यास क्या करना है, व्यास को D से लिखते हैं, वो ज्ञात करना है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों,
ये मान लीजिए यहाँ पे पी बिंदु है, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 3.5 दे रखी गई है, और उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है और उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का सदैव दुगुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लगा रहे हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है, यानी टी बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू दोस्तों, 2 गुणे 3.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 3.5 को, तो ये 7 आएगा, यानी व्यास कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, व्यास कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। व्यास तो हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है ज्ञात करते हैं, अब हम लोग जो है ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं कि 22/7 होता है। तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं 3.5, 3.5, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो एक बार और गुणा करेंगे 3.5। अब हम लोग इसको जो है आपस में जो कटने वाला है उसको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको काट देते हैं 7 से। 7 को जब भाग करेंगे, 3 जो है 7 को जब काटेंगे 3.5, 3.5 को जब 7 से काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा 0.2, यानी यूं कह लें 22 इंटू 0.2 इंटू 3.5। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो दोस्तों 1.75 आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 दशमलव दिख रहा है दोस्तों, 0.75 इंटू 22। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने इन दोनों को गुणा किया है दशमलव वालों को, तो कितना आया है 1.75। अब 22 को गुणे 1.75 से जब हम लोग जो है गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38.5। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे मीटर में दिया गया है, यानी कि सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सवाल है। दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले टाइम पे मिलेंगे इसी से रिलेटेड और थोड़ा सा कठिन प्रश्न की ओर, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। दोस्तों आज तक का यहीं तक का है। अब दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे